प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेश रावत। आप देख रहे हैं रावत मैथ्स एंड जीके। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज टॉपिक अपना चल रहा था। चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और परसेंटेज टॉपिक आता है, प्यारे मित्रों, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी ट्रिक के साथ, मतलब मैथ्स में भी क्या है, ट्रिक बना दी जाती हैं, एक फॉर्मूले जनरेट कर दिए जाते हैं और बोलते हैं इन फॉर्मूलों को रट लो। प्यारे मित्रों, इतने फॉर्मूले याद रख पाना संभव नहीं है, तो मैं क्वेश्चन में जो भाषा लिखी हुई है उस क्वेश्चन की भाषा को समझाने का प्रयास आपको करूंगा और उस भाषा से ही क्वेश्चन को शॉर्टकट कैसे किया जा सकता है ये तरीका मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं मैथ्स पढ़ाने के दौरान आपको वही तरीका शेयर करूंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन को करेगा। तो देखिएगा, और कोशिश मेरी यही रहेगी, देखो जहाँ बहुत ज़रूरी हुआ वहाँ फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर जो नई ट्रिक के साथ फॉर्मूले बना दिए जाते हैं, मेरा मकसद है उन फॉर्मूलों से आपको दूर रखा जाए और क्वेश्चन की भाषा से क्वेश्चन को करना सिखाया जाए। तो मैं प्रयास करूंगा आपको ये बात सिखाने का। चलिए प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा, राजस्थान जीके और मैथमेटिक्स का आनंद लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, आज के वीडियो में ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं और शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, क्वेश्चन की भाषा पकड़ते हुए आंसर देना है। देखो, ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 25% कम है। एक तो ए है और एक बी है, ये दो हैं। ए का जो वेतन है ना वो बी के वेतन से 25% कम है, तो अपने से पूछा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन है इसमें। दो हैं, एक तो ए है और एक बी है। ओके साहब, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 25% कम है। अब हमें बी का वेतन पता होगा तभी तो हम 25% कम करेंगे और ए का वेतन लिख देंगे। हमें बी के वेतन का पता ही नहीं है तो हम ए का वेतन कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि ए का जो वेतन है वो तो बी के वेतन से 25% कम है। अरे बी का जितना वेतन है उससे 25% कम है, इसका मतलब पता हमें बी का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बात हो रही है 25% की। 25% का मतलब होता है प्यारे मित्रों 25/100, यानी 100 मानते हुए इस क्वेश्चन को मैं करूँगा कि बी का वेतन यदि 100 रुपये है तो ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। मतलब बी का वेतन 100 है तो 100 का 25% क्या होगा, 25। तो ए का वेतन है वो इससे 25 कम है, मतलब ये 100 है तो ये 25 कम है, मतलब 75 है। कितना है, 75 है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी का वेतन मैंने 100 माना है, तो ए का वेतन बी से 25% कम, यानी 25 कम हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो पहले ये देखो, बी का वेतन ज़्यादा है, ए का तो कम है, तो बी का जो वेतन है वो ए से कितना ज़्यादा है। प्यारे मित्रों, ये 75 है, ये 100 है, तो ये 25 ज़्यादा है। 75 से 25 ज़्यादा है कौन, बी का वेतन। कितना ज़्यादा है रे, ये 25 ज़्यादा है। तो अधिक ही तो पूछा है, तो 25 ज़्यादा है। कितने से, 75 से 25 ज़्यादा है, मतलब 100 है। तो 75 ये प्रारंभिक मान है, इस पे अब ये प्रतिशत निकलेगा। 25/75 गुणा 100, प्रतिशत निकालते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। देखो 25 का भाग 75 में देंगे, 25 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 75। प्यारे मित्रों 3 आएगा, मतलब 25 75 को 3 बार काटेगा। अब इस 3 का भाग देंगे 100 में, तो 100 में 3 का भाग देंगे तो प्यारे मित्रों आएगा 33 सही 1/3%।
कितना आएगा 33 सही 1/3%। मतलब बी का वेतन है वो ए के वेतन से 33 सही 1/3% ज़्यादा है। अब 100 में 3 का भाग कैसे देंगे, तो ये भाग भी मैं आपको दे के बता देता हूँ। यहाँ 3 का भाग देंगे, 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 3 9, बचेगा कितना, बचेगा 1, उतारेंगे 0, वापिस 3 3 9, बचेगा कितना 1, तो 1/3, यानी 33 सही 1/3% ज़्यादा है बी का वेतन ए के वेतन से, मतलब 75 से 25 ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए के पास बी से 30% अधिक धन है। किसकी बात हो रही है, ए की और बी की बात हो रही है। देखो ए के पास, ये तो ए है, ये बी है, और एक आदमी इसमें सी भी है। देखो ए के पास बी से 30% अधिक धन है। ए के पास कितना पैसा है, जितना बी के पास है ना उससे 30% ज़्यादा है ए के पास, ओके। और बी के पास कितना है, सी से 10% ज़्यादा है। इसका मतलब हमें पता किसका होना चाहिए, ये सारा मामला सी से शुरू होगा, क्योंकि सी का पता होगा तो बी निकलेगा, और बी का पता होगा तो ए निकलेगा, क्योंकि ए बी के ऊपर निर्भर है और बी सी के ऊपर निर्भर है। इसका मतलब हमें शुरुआत में पता किसका होना चाहिए, सी का पता होना चाहिए। तो सी का मैं धन मान लेता हूँ 100। सी के पास कितना धन है, सी के पास 100 रुपये धन है, ऐसे मान लेता हूँ। सी के पास कितना है, सी के पास 100 है। तो सी से 10% अधिक किसके पास है, लिखा है देखो बी के पास सी से 10% ज़्यादा है। अब सी के पास 100 है तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। तो 10 ज़्यादा है, मतलब ये 110 है, बी के पास 110 है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है ए के पास बी से 30% ज़्यादा है, तो हम 110 का 30% निकालेंगे। 110 का कितना परसेंट निकालेंगे, 110 का 30% निकालेंगे। प्यारे मित्रों 110 अपने आप में 100% है, तो मुझे तो 30% निकालना है। इसका मतलब पहले मैं 10% निकाल लेता हूँ, 10% आएगा 11। अब 10% का मतलब 11 है, तो 30% का मतलब 33 हो गया, मतलब 3 से गुणा कर देंगे। अरे 10% का मतलब है 11, तो 30% का मतलब क्या होगा, मतलब इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 3 से गुणा हो जाएगा। कितना है रे, 33 है, ओके साहब। तो ए का वेतन है वो बी से 30% अधिक है, ये 110 है, तो ए का वेतन इस 110 से कितना ज़्यादा है, 33 ज़्यादा है। इसमें 33 जोड़ दो प्यारे मित्रों, 110 में 33 जोड़ेंगे तो आएगा 143। क्या मेरी बात समझ पाए। अब देखो अपने से क्या पूछा है, पहला पॉइंट पूछा है ए के पास सी से कितना प्रतिशत धन अधिक है। अरे ए के पास सी से, तो ए और सी को देखिएगा, सी के पास तो है 100 रुपये और ए के पास है 143, तो ए के पास सी से ज़्यादा हुआ ना। देखो बात ए की और सी की कर रहा है, तो सी के पास 100 है तो ए के पास 143 है, मतलब ए के पास सी से धन ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा। कितना ज़्यादा, 43 ज़्यादा है, ओके। अब ये सी से 43 ज़्यादा है, तो बात सी पर हो रही है, तो 43/100, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा प्यारे मित्रों, 43% आंसर हो जाएगा। मतलब ए के पास सी से कितना प्रतिशत धन अधिक है, तो 43% धन अधिक है। समझ आई बात। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा पॉइंट है, यदि सी के पास 400 रुपये हैं, सी के पास कितने रुपए हैं, सी के पास 400 रुपये हैं, तो ए के पास कितना धन है, ए के पास बताना है कितना धन है। तो वापस ए और सी के पास आ जाओ, ए और सी के पास आ जाओ। ए के पास कितना है, 143 है, ओके। सी के पास कितना है, 100 है। अब देखो ये तो हमने माना वो है, अब वो क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि सी के पास 400 है, इसका मतलब हमारा 100 उस 400 के बराबर है, हमारा 100 उस 400 के बराबर है। तो आप ये देखिए 100 से 400 ये कितना गुणा है प्यारे मित्रों, 100 और ये 400 ये 4 गुणा है, तो ये भी कितने गुणा हो जाएगा, ये भी 4 गुणा हो जाएगा। तो 4 से गुणा करेंगे इसको, 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, मतलब 572। ये 4 गुणा है, 100 400 ये 4 गुणा है, तो ये भी कितना गुणा हो जाएगा, ये भी 4 गुणा हो जाएगा। मतलब कितना रुपए है, 572 रुपये है। तो सी के पास 400 रुपये है, तो ए के पास कितना धन है, ए के पास धन है प्यारे मित्रों 572 रुपये। समझ आई बात।
यदि क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, बंटी ने लवली से 15% अंक कम प्राप्त किए। एक तो बंटी है और एक लवली है। बंटी ने लवली से 15% अंक कम प्राप्त किए और लवली ने लड्डू से 20% कम अंक प्राप्त किए। मतलब 3 हैं इसमें, एक तो है बंटी, एक है लवली और एक है प्यारे मित्रों लड्डू। अब देखो वापस क्वेश्चन पे आओ। बंटी ने लवली से 15% कम अंक प्राप्त किए हैं। बंटी को लवली से 15% कम मिले हैं, इसका मतलब हमें लवली का पता होना चाहिए। अब लिखा है लवली ने लड्डू से 20% कम अंक प्राप्त किए, इसका मतलब लवली के अंक हैं वो लड्डू के अंक पर निर्भर करते हैं। तो मैं मान लेता हूं लड्डू के अंक हैं 100। कितने हैं? 100। तो लवली के कितने होंगे? लवली ने लड्डू से 20% कम अंक प्राप्त किए हैं। मतलब इसने 100 प्राप्त किए हैं तो इसने 20 कम यानी 80 अंक प्राप्त किए हैं। 20 कम प्राप्त किए हैं। बात समझ में आई? अब बंटी ने लवली से 15% कम अंक प्राप्त किए, इसका मतलब हमें 80 का 15% निकालना है, वो बंटी का होगा। तो 15% निकालेंगे किसका? 80 का। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 15 की 8 से गुणा करेंगे प्यारे मित्रों तो ये आएगा 8 पंजो 40, 120, 10 का भाग देंगे, दशमलव लगेगा मतलब 12। कितना आएगा? 12। तो बंटी ने इससे भी 12 कम प्राप्त किए हैं, तो 80 में से 12 कम कर दो। 80 में से 12 कम करेंगे तो प्यारे मित्रों 10 में से 2 घटाएंगे आएगा 8, 7 में से 1 घटाएंगे आएगा 6, मतलब 68 नंबर प्राप्त किए किसने? बंटी ने। वापिस समझना, लड्डू ने 100, लवली ने इससे 20 कम 80। अब बंटी ने लवली से 15% कम, तो 80 का 15% निकाला, आया 12। ये 12 कम कर दिया 80 से, मतलब 68 नंबर अपने हिसाब से आए बंटी के 100 मानते हुए। समझ में आई बात? अब देखो बंटी के, पहला पॉइंट पूछा है बंटी के अंक हैं वो लड्डू के अंक से कितने प्रतिशत कम है। देखो ये तो रहा बंटी, ये रहा लड्डू। लड्डू के अंक तो हैं 100 और बंटी के हैं 68। कितने कम हैं? बंटी के कम है ना, कितने कम है? तो प्यारे मित्रों 100 और 68 का अंतर निकालेंगे तो आएगा 32, मतलब 32 नंबर कम है बंटी के। कितने में से? 100 में से। 100 पर बात कर रहे हैं, 100 से ये 68 32 कम है। और बंटी के अंक कितने प्रतिशत कम है यही बताना है। तो 32 कम है 100 से। कितना प्रतिशत है? तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा प्यारे मित्रों, आंसर आएगा 32%। मतलब बंटी के 32% कम है लड्डू से अंक। दूसरा पॉइंट है, यदि लड्डू को 300 अंक मिले तो बताइए बंटी को कितने अंक मिले। देखो वापस यही बात, बंटी, लवली और लड्डू। बंटी को 68 अंक, लवली को 80 और इसको 100। अब क्वेश्चन में बोला है कि लड्डू को 300 अंक मिले, मतलब 100 का मतलब है यहाँ 300। तो प्यारे मित्रों ये कितना गुना हुआ? ये 3 गुना हो गया। तो अब बंटी के अंक हैं वो भी 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो 68 को 3 से गुणा करो, 8 तिये 24, 6 तिये 18, 18 और 2 असल 20, यानी 204। बंटी को कितने अंक प्राप्त हुए? बंटी को अंक प्राप्त हुए प्यारे मित्रों 204। आशा करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। एक तो ए है और एक बी है। ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 25% कम है। ठीक है साहब, तो ए बी के ऊपर निर्भर करता है। अब बी का वेतन है वो सी के वेतन से 25% ज़्यादा है। बी का वेतन है वो सी के वेतन से 25% ज़्यादा है, मतलब बी सी पे निर्भर करता है।
तो सी को मानना पड़ेगा। यहाँ मान लेते हैं सी के पास 100 है। सी का वेतन कितना है? सी का वेतन 100 है। तो बी का वेतन क्या होगा? सी से 25% ज़्यादा होगा। तो 100 का 25% 25 हो गया, मतलब बी का वेतन 125 होगा। समझ में आई बात? अब ए का वेतन है वो बी के वेतन से 25% कम है। अब देखो बी का वेतन कितना? 125। तो 125 का कितना परसेंट निकालेंगे? 125 का 25% निकालेंगे। समझ में आई बात? तो 25/100, 25 का भाग देंगे 100 में, कितना आएगा? 4। 4 का भाग देंगे प्यारे मित्रों 125 में, तो 4 तिये 12, 4 एकम 4, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, मतलब 31.25। ये 125 का कितना परसेंट आया है? 25% आया है। कितना? 31.25। अब ए का वेतन बी से, यानी इस बी से 25% कम है। 25% कितना आया? 31.25। तो ये 25% यानी 31.25 कम करूंगा 125 से, तो 125 से आप 31.25 कम करेंगे, तो यहाँ दशमलव लगा के 0 लगा लेंगे। इससे हासिल लेके इसको देंगे, 10 में से 5 घटाएंगे आएगा 5, यहाँ है 9, 9 में से 2 घटाएंगे आएगा 7, 5 में से 1, यहाँ देखो 1 हासिल इसको दे दी, तो 4 में से 1 घटाएंगे आएगा 3, और यहाँ 12 में से 3 घटाएंगे आएगा 9, मतलब 93.75। ये ए का वेतन होगा, क्योंकि बी के वेतन से 25% कम है। तो हमने 125 का 25% निकाला, कितना आया? 31.25। वो 31.25 इससे कम किया तो आया 93.75। ये ए का वेतन है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, यदि ए तथा बी के वेतनों का योग 3500 रुपये, अरे ए का और बी का, इन दोनों के जो वेतन है इनका योग दिया है अपने को कितना? 3500 रुपये। हम इनका योग करते हैं तो देखो 93.75 और 125 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 5, 7, 3 और 5 कितना हो गया? 8, 9 और 2 हो गया 11, 1 और 1 हो गया 2, मतलब 218.75। ये ए और बी के वेतनों का योग आया है, और ये किसके बराबर है? ये 3500 के बराबर है। तो प्यारे मित्रों, अपने से पूछा है सी का वेतन। तो देखो ये दशमलव यदि मैं यहाँ से हटाऊं तो दोनों तरफ 100 की गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा 21,875। 100 की गुणा करेंगे तो 2 अंकों से दशमलव हट जाएगा, बराबर में आ जाएगा 3500, और गुणा में कर देंगे 100, यानी 100 की गुणा कर देंगे। ये प्यारे मित्रों इससे 16 गुणा है, करके देख लेना। इसका भाग इसमें देंगे तो 16 बार जाएगा, मतलब ये कितना गुणा है? ये 16 गुणा है। ओके, तो सी का वेतन भी 16 गुणा ही हो जाएगा। बोले तो कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों? 1600 रुपये हो जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा रे? 1600 रुपये हो जाएगा। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो, ए की आय है वो बी की आय से 30% अधिक है। ये तो लो साहब ए, और ये लो साहब बी। ए की आय जो है वो बी की आय से 30% ज़्यादा है। बी से 30% ज़्यादा ए की आय है। सी की जो आय है, एक सी भी है, सी की जो आय है वो ए की आय से 10% अधिक है। सी की आय है वो ए पर निर्भर कर रही है, ए की आय है वो बी पर निर्भर कर रही है। इसका मतलब मैं बी का मान लेता हूँ, बी की आय है मान लो 100 रुपये, तो ए की आय है वो बी की आय से कितनी ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है, मतलब ए की आय हो जाएगी 130। 30% ज़्यादा है, 100 का 30% 30 होता है। सी की आय ए की आय से 10% ज़्यादा है, तो प्यारे मित्रों मैं 130 का 10% निकालूंगा तो आएगा 13, मतलब 130 से सी है वो 13 ज़्यादा है, तो 143 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो आपसे पूछा है सी की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? सी की आय बी की आय से कितनी ज़्यादा है? देखो बी की आय 100 है और सी की आय 143 है, 43 ज़्यादा है। कितने पे? 100 पर। तो प्यारे मित्रों 43/100, और प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुणा कर दो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 43%। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सी की जो आय है वो बी की आय से 43% ज़्यादा है। प्यारे मित्रों ये 5 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, और ये सारे क्वेश्चन
कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में बिना किसी फॉर्मूले के मैंने ये आपको सब क्वेश्चन की भाषा के अनुसार समझाने का प्रयास किया है। ये स्किल अपने आप में पैदा करिएगा, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी ट्रिक के क्वेश्चन की भाषा से क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा, शॉर्ट तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी क्वेश्चन हो 100 मानते हुए। तो प्यारे मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।